है जो एक्चुअली बहुत अच्छी रिलेशनशिप में, यू कैन सी द ग्लो इन देम, यू कैन सी देयर थ्राइविंग, देयर दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑरा, राइट, बिकॉज उनकी Yes. रिलेशनशिप उनको उठा रही है. बिल्कुल हो देन सकता है. एक और टर्म जो आती है ट्विन फ्लेम्स, तो ट्विन फ्लेम्स भी सोलमेट्स ही होते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है? ट्विन फ्लेम इज टू बॉडी वन सोल. ओके. तो बेसिकली क्या होता है जब हम ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो इट्स लाइक अ मिरर. ट्विन फ्लेम्स को बेसिकली मिरर सोल बोलते हैं. बात करें हम महादेव की और पार्वती की, तो ये इंटेंस ही तो है. ये ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं सोलमेट है, नो डाउट अबाउट कि सोलमेट है. बट वो ट्विन फ्लेम है ना, भगवान श्री राम का और माता सीता का मिलना, फिर अलग होना, पेन से गुजरना बट स्टिल कनेक्टेड रहना, फिर मिलना और फिर अलग हो जाना, पेन से गुजरना बट स्टिल कनेक्टेड रहना. थिंक माय सोलमेट इज माय मदर देन. या आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो दिल की, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट अ वॉल. नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी. प्यार कितना खूबसूरत शब्द है ना, और हम पूरी लाइफ प्यार ढूंढने में लगा देते हैं. कई लोगों को ऐसे मोमेंट पे लाइफ के प्यार मिल जाता है जब वो ढूंढ ही नहीं रहे होते, और कई लोग पूरी ज़िंदगी वो प्यार ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें चाहिए होता है. और इसी टॉपिक के ऊपर आज का हमारा पॉडकास्ट है. व्हाट इज़ लव, लव कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पैसा और सक्सेस मैनिफेस्ट करने के बारे में कितनी ही बात कर ली, बट प्यार जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, उसको आज हम मैनिफेस्ट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे विद आर एक्सपर्ट मिस आध्या कुमार. थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. Welcome to Norma Talks, ma'am. It's our pleasure to have you here. And you have such a good vibe, you have such a good energy. अभी हम बाहर जब मिले थे and I felt so much positivity from you. तो you are a relationship and manifestation expert, right? Yes. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 2 लाइनों में अपने बारे में प्लीज. I'm Adya Kumar Hmm. and I'm doing my PhD right now. I've done my masters and graduation, post graduation दोनों I have done from Jamia Millia Islamic University. Okay. और फाइनेंस में किया है मैंने, और Okay. उसी में मैं अभी PhD भी कर रही हूँ. So I'm pursuing my PhD right now. Okay. And if I talk about manifestation and relationships, so corporate experience more than 15-16 years. And if I अच्छा. talk about manifestation and relationship coach, it's been 12 years, more than 12 years. So how the shift from fine arts and corporate to relationship and manifestation? आई डोंट नो, आई मीन लाइक वी वर शेयरिंग कि कुछ जब कॉलिंग आती है ना पैशन की या किसी चीज़ की, तो वो Yeah. जल्दी हो जाता है. सो इट हैपेंड विद मी एज वेल व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग, और सब कुछ मैंने करके देख अच्छा. लिया. अलॉन्ग विद दैट आई वाज डूइंग मैनी थिंग्स, बट मीनवाइल आई वाज लाइक कि ओके, when I talk to people and people are coming to me and sharing their issues or problems with me कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, and something if I'm sharing with them, so उनको help मिल रहा है. एंड समहाउ आई वाज आल्सो डिटेल में, आई वाज स्टडिंग इनटू रिलेशनशिप की क्या होता है, कि Okay. आई वाज स्टडिंग ऑल अबाउट रिलेशनशिप की क्या होता है, डीप कनेक्शंस क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है. बिकॉज आई फेल्ट इज कि आई ऑलवेज फेल्ट दिस इन लाइफ कि अगर जिंदगी में रिश्ते खूबसूरत है ना, तो सब कुछ खूबसूरत है. That's true. राइट अगर एक मेल की हम बात करें, अगर वो रिलेशनशिप में खुश है, सेटिस्फाइड है, तो वो करियर में भी बहुत अच्छा करेगा. I think that goes for female as well. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम कमिंग हाँ. ऑन, कि अगर फीमेल्स के साथ भी अगर उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तो वो करियर में बहुत अच्छा करेंगे. हाँ. ठीक है, थोड़ा सा वाइसा वर्सा जाता है मेल के साथ, अगर वो करियर में बहुत अच्छे हैं तो वो रिलेशनशिप में भी अच्छा कर लेते हैं. हाँ. सो आई वाज लाइक कि हर चीज़, आइदर इट कम्स टू मनी, आइदर इट कम्स विद करियर और एजुकेशन, एवरीथिंग it's connected with relationship. Everything. Everything in the world is connected with relationship. आप कुछ भी कह लो, मतलब आपका हर चीज़ के साथ, आपका टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ कनेक्शन ही तो है, और ये आपको हर जगह मिलेगा. सो रिलेशनशिप आर सो इम्पॉर्टेंट कि अगर लाइफ में इस एरिया पे पकड़ बना ली और काम कर लिया, तो लाइफ के सारे एरिया सेट है. ऐसा मेरा मानना हुआ. इज इट ट्रू कि अगर हम पैसा या फिर सक्सेस जो हमें मिल रही है, वो अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी है तो पैसा और सक्सेस और अट्रैक्ट करेंगे हम? 100%, बिकॉज इमोशनली यू आर इवॉल्व, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं, आप इमोशनली इवॉल्व हैं, आप मेंटल पीस में हैं. हाँ. कि ओके, मैं बाहर संभाल लूंगी, घर मेरा सेट है.
मेरे रिश्ते सेट हैं, बाकी मैं फिर वो होता है ना कि जब आपके पेरेंट्स या आपका पार्टनर खड़े होके ये बोलता है कि तुम चलो मैं खड़ा हूँ साथ में, तो हाँ। आपको लगता है आप दुनिया जीत लोगे। हाँ। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिलेशनशिप में, मेंटल आप पीस फील नहीं कर रहे हो, तो आप बाहर वो आपके वर्क पे भी इफेक्ट दिखाता है। दिखता है एक्चुअली। Yes. मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में देखूं, जो लोगों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, यस, व्हेन वी से टॉक्सिक रिलेशनशिप में है वो लोग, तो एक उनके अंदर एक डलनेस आ जाती है एंड वो Yes. ना अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हैं, ना इमोशनली इवॉल्व हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मेरा कोई फ्रेंड है जो एक्चुअली बहुत अच्छी रिलेशनशिप में, यू कैन सी द ग्लो इन देम, यू कैन सी देयर थ्राइविंग, दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑरा, राइट? बिकॉज उनकी रिलेशनशिप उनको उठा रही है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज आप जब अच्छे रिलेशनशिप में होते हो तो आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कैरी Yeah. करते हो, आप पॉजिटिव इमोशंस कैरी करते हो, Yeah. एंड बाय डिफॉल्ट आपको हर चीज़ से प्यार होता है। हाँ। आपको हर चीज़ खूबसूरत लगती है, आपको हर चीज़ बहुत सुंदर लगती है। और आपको ना, जब आप एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप में होते हो ना, तो समहाउ आप फ्लॉज पे ध्यान नहीं देते, राइट? यू फाइंड हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव आप ढूंढ लेते हो, है ना? और जो फ्लॉज होते हैं उसको आप साइड में रख देते हो, आप बहुत ग्रैटिट्यूड स्टेट में होते हो, तो आपको हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती जैसे है। बॉलीवुड मूवी की तरह वायलिन बज रहे हैं, वायलिन हवा बज चल रहे रही हैं, है। एग्जैक्टली। वो फिजिकली तो ऐसा नहीं होता है, बट यू फील कि सब कुछ अच्छा है। आप सुबह अच्छे से उठते हो, आपको हाँ। काम पे जाना है, यू आर वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन वर्क कि मुझे जाना है, ये करना है। बिकॉज शुरुआत जो हुई है ना, वो बेस बहुत खूबसूरत है, वो बहुत पॉजिटिव बेस है, Foundation. जो आपका रिलेशनशिप का फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत फर्क And when पड़ता है। I think about love and relationship, the first thing that comes to my mind is soulmates. ओके, तो soulmates क्या सच में होते हैं? 100% होता है। बट द गुड पार्ट इज कि सिर्फ एक नहीं होता, सोलमेट एक से ज्यादा हो That's सकते हैं। very controversial. यस, सोलमेट एक से ज्यादा हो सकते हैं, और सोलमेट सिर्फ पार्टनर नहीं होता। तो ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सोलमेट लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोगों को, कि सोलमेट सिर्फ हमारा पार्टनर होता है, बिकॉज उससे हमारी सोल कनेक्टेड है। बट ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू सोलमेट, तो सोलमेट इज लाइक 2 बॉडी 2 सोल्स, दे आर Okay. नॉट 1 बॉडी 1 सोल। That's also very controversial. या सोलमेट मीन्स 2 बॉडी 2 सोल्स। सो बेसिकली सोलमेट पहला कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। सोलमेट कैन बी योर मेंटोर, योर सोलमेट कैन बी योर फ्रेंड, Okay. योर सोलमेट कैन बी योर सिबलिंग, योर सोलमेट कैन बी योर मदर, योर सोलमेट कैन बी योर पार्टनर। द पीपल जिनके साथ मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ मिलके आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, जिनसे आप बिल्कुल फ्लॉलेस एफर्टलेस आप बातें करते हो, आप मन की हर बात शेयर करते हो, वो आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो कराते हैं, वो आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, आपके करियर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल हैं। दीज आर द पीपल हु आर सोलमेट। I think my soulmate is my mother then. या आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो दिल की, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट अ वॉल, यू कैन गो टू देम एंड टॉक टू देम फ्रीली। आप मतलब शायद सोल्यूशन वो दे या ना दे, बट आपको लगता है ही और शी इज द पर्सन जिससे मैं इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अच्छी बात, बुरी बात, जो भी है, मैं शेयर कर सकती हूँ। सो सोलमेट्स आर दोज पीपल जो आपके साथ खड़े हैं, आपके डिसीजंस की वैल्यू करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करते हैं। सो इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर मेंटोर, I think I have 2 soulmates in my life. या एंड इट कैन बी मोर देन वन। हाँ। डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता देन है। एक और टर्म जो आती है ट्विन फ्लेम्स, तो ट्विन फ्लेम्स भी सोलमेट्स ही होते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है? ट्विन फ्लेम इज 2 बॉडी 1 सोल। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो इट्स लाइक अ मिरर। ट्विन फ्लेम्स को बेसिकली मिरर सोल बोलते हैं। ओके। तो जहाँ सोलमेट हमारा एक से ज्यादा हो सकता है, ट्विन फ्लेम कैन बी ओनली 1। अच्छा। एंड ये में क्या होता है, बेसिकली ये 2 सोल हैं। तो ये हाँ। 2 सोल हैं जो मतलब एक सोल है बट 2 बॉडी में है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक स्पिरिचुअल एग्जांपल अगर इसका लूँ, तो जैसे शिव एंड पार्वती, है ना, और शिव एंड सती, दे वर ट्विन फ्लेम्स। ये ट्विन फ्लेम्स हैं। तो बेसिकली क्या है, बॉडी 2 है लेकिन एक ही सोल के 2 हिस्से हैं, और वो मिरर है। तो जो ट्विन फ्लेम होता है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये स्पिरिचुअली बहुत इंटेंस होता है। ट्विन फ्लेम का जो रिलेशन है वो बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, दैट इज 1। ये जरूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगा। सोलमेट कैन बी विद यू, हाँ। रह सकता है आपके साथ, लाइफ पार्टनर बन के रह सकता है, पेरेंट्स बन के रह सकता है। ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में क्योंकि बहुत इंटेंस होता है, बहुत कनेक्टेड होता है, तो पेन भी कई बार ज़्यादा होता है।
ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में एक अगर चेजर है तो एक रनर है, मतलब एक गिवर है, एक इमोशन से भागेगा, हाँ, वो रनर है कि उसको इमोशन से भागना है, उसे रिलेशनशिप से भागना है। हाँ, दूसरा चेजर है, वो उसको रोकेगा, उसको उसके पीछे भागता है कि तू रुक जा, सब सेटल हो जाएगा। ओके, और ये इतना इंटेंस है कि ज़रूरी नहीं है ये हमेशा साथ रहेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपका मिरर है, तो वो हर चीज़ वो दिखाएगा जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर वीकनेस है, अगर आपके इमोशंस वीक हैं, हाँ, अगर आप इमोशनली हर्ट फील कर रहे हो, अगर आप के वूंड्स बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर एंजाइटी है, तो वो पूरा मिरर इमेज आपको ट्विन फ्लेम में दिखेगा। एज इन उनकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी सेम है। सेम होगी, बट वो क्योंकि स्पिरिचुअली आप लोग इतने कनेक्टेड हो कि वो हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों से हील करने में। तो वॉट एवर यू हैव, वो मिरर इमेज आपको दिखाएंगे। तो ठीक जो है। भी आपके अंदर एंजाइटी है, फियर है, पास्ट ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, वो उन सबको हील करने में आपकी हेल्प करते हैं एंड समवेयर वो आपको दिखा देते हैं। बट ये बहुत इंटेंस और बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज जैसे अगर हम बात करें भगवान श्री राम की और माता सीता की, बात करें हम महादेव की और पार्वती की, तो ये इंटेंस ही तो हैं। ये ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं सोलमेट है, नो डाउट अबाउट कि सोलमेट है, बट वो ट्विन फ्लेम है ना। भगवान श्री राम का और माता सीता का मिलना, फिर अलग होना, पेन से गुजरना बट स्टिल कनेक्टेड रहना, फिर मिलना और फिर अलग हो जाना, पेन से गुजरना बट स्टिल कनेक्टेड रहना। श्री कृष्ण का और राधा का इज ट्विन फ्लेम, कभी साथ नहीं हुए, नहीं हो पाए। कभी नहीं हो पाए, बट जो उनका वो स्पिरिचुअल कनेक्शन था, वो जो डिवाइन कनेक्शन था, दैट वाज अल्टीमेट। तो अगर जैसे इफ देयर इज अ पर्सन जिनसे तुम बहुत कनेक्टेड फील करते हो, यू नो कि कुछ एक कनेक्शन है, एंड अलग हो रहे हो किसी रीज़न से द सेम वे जैसे आपने बताया, बट इसमें ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंसान और मैं जैसे सपोजिटली एक जैसी पर्सनालिटी ना भी हो ट्विन फ्लेम्स में, ऐसा भी Yes, होता है। हो सकता है, लेकिन वो ज्यादातर मेजर केसेस में ही होगा कि आपको मिलके लगेगा ये मेरे जैसा ही है, बिकॉज इट्स अ मिरर। ओके, ट्विन फ्लेम इज अ मिरर, तो आपको सब चीज लगेगा ये मेरे जैसा है। ओके, सोलमेट में कैन बी डिफरेंट, ओके, वो कनेक्शन फील हो सकता है, हाँ, लाइक मी एंड माई पार्टनर आर हाँ, सोलमेट, हमें हाँ, कनेक्शन फील होता है, हम बहुत डीपली कनेक्टेड है, बट आप डिफरेंट हो। बट डिफरेंट है, बहुत चीज़ों में डिफरेंट है, बहुत चीज़ों में सेम है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो अगर अभी जैसे हमारी ऑडियंस ये चीज़ देख रही है, तो अगर उन्हें सोचना हो कि उनका ट्विन फ्लेम कौन है, तो दे कैन थिंक ऑफ अ पर्सन जो बिल्कुल उनके जैसा है। Yes. मे बी उनकी लड़ाइयाँ होती हो, Yes, दूर होते हो, yes, पास yes, आते हो, yes. बट दे कांट गेट ऑफ दैट कनेक्शन, वो Yes. दूर नहीं जा पा रहे उस Yes, इंसान से। yes. दैट इज देयर ट्विन फ्लेम। Yes, दैट्स सो ब्यूटीफुल। बिकॉज वो स्पिरिचुअली बहुत डीप है, वो बहुत कनेक्टेड है, वो आपको रुलाएगा, जरूरी नहीं है वो आपको हमेशा साथ देगा, अच्छी चीजें दिखाएगा, हो सकता है वो आपको बहुत पेन देके जाएगा, बट जब वो पेन देके जाएगा तो फिर आप समझ जाओ कि इससे आपको कोई लेसन सीखना है, और वो लेसन सीखना बाकी है। पेन इज ऑलवेज अ लेसन। यस, ऑलवेज। या अगर हम मैनिफेस्टेशन पे आए, तो प्यार मैनिफेस्ट कैसे करना है उस पर तो हम बाद में आएंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट एवरीबडी विल टॉक अबाउट। मुझे बात करनी है कि हम अनइंटेंशनली कई बार टॉक्सिक लोग भी मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरी लाइफ में मैं एक टॉक्सिक इंसान को अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये भी हो जाता है। यस, बिल्कुल होता है, कैसे? और ये अनइंटेंशनली ही ज्यादा होता है, बिकॉज हाँ, इंटेंशनली कोई नहीं चाहता नोबडी वुड कि वांट। टॉक्सिक लोग हमारी हाँ, लाइफ में आए, बट अनइंटेंशनली हो जाता है। एंड व्हाई दिस हैपन, बिकॉज होता क्या है कि कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे रीजन है। आइदर वी हैव अ चाइल्डहुड मेमोरी, ओके, जहाँ पे हमने कुछ ऐसे हालात देखे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर गए हैं, ठीक है। Okay. कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट ट्रॉमाज हैं रिलेशनशिप को लेके, अगर वो हमारे माइंड में है तो उससे भी हमें दिक्कत होती है। तो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर बचपन में, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो किया है, अगर मुझे पेरेंट्स ने इग्नोर किया है, फॉर Okay. एग्जाम्पल एक लड़का है, ठीक है, उसे बचपन में उसके पेरेंट्स ने इग्नोर किया है, ठीक तो है। वो अनइंटेंशनली जब पार्टनर मैनिफेस्ट करेगा तो वो कहीं ना कहीं उसे पता है कि जो लड़की उसे मिलेगी वो उसे इग्नोर करेगी, वो उसे वैल्यू नहीं करेगी, वो उसे टाइम नहीं देगी, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसने देखा है। तो ये ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं इंटेंशनली कर लेते हैं। अब अगर मैंने देखा है, अगर हमने अपने आसपास के रिलेशनशिप देखे हैं, हमने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप देखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पेरेंट्स का रिलेशनशिप देखा है और मैंने ये समझा है कि रिलेशनशिप पेनफुल होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में मैं वही अट्रैक्ट करूंगी कि जो भी पार्टनर मुझे मिलेगा मिल तो जाएगा, Painful मैनिफेस्ट तो कर लूंगी मैं, बट पेनफुल होगा। अगर मैंने अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली के रिलेशनशिप में ये देखा है कि अपने पेरेंट्स के स्पेशली, कि रिस्पेक्ट नहीं है,
तो अनइंटेंशनली मुझे पता है कि ओके जब पार्टनर होते हैं ना शादी के बाद तो मेल रिस्पेक्ट नहीं करता, समहाउ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से हम कहीं ना कहीं हम जो है वो मैनिफेस्ट जो कर लेते हैं वो अलग तरह का इंसान कर लेते हैं, टॉक्सिक कर लेते हैं। कभी हमने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे फादर ने मदर को बहुत कंट्रोल किया है, मतलब वो एक पेनी भी उनसे बिना पूछे खर्च नहीं कर सकती, हाँ। तो उन्हें ये कहीं ना कहीं लग गया है कि रिलेशनशिप में एक पार्टनर कंट्रोलिंग होता है। तो कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली उन्हें पता है कि ओके मैंने मैनिफेस्ट किया तो मेरा पार्टनर कैन बी कंट्रोलिंग, और वो कंट्रोल सही के लिए करता है क्योंकि वो घर का आदमी है, हाँ। वो कमाता है, वो पैसे लाता है, तो इट्स नॉर्मल। हाँ। तो इस तरह से हम अनइंटेंशनली हम जो है वो टॉक्सिक लोगों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैं ना एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हर चीज़ में साइकोलॉजी देखती हूँ, तो अगर मैं इसमें साइकोलॉजी अपना जो मैंने पढ़ी है उस हिसाब से देखे, हमारा चाइल्डहुड जो है हमारी पर्सनालिटी को, हमारे फ्यूचर के बिहेवियर्स को, थॉट्स को बहुत शेप करता है। यस अब मैंने बचपन में देखा कि इफ़ माई फादर इग्नोर्स माई मदर सपोज, तो मैं इतना ज़्यादा उसको इनग्रेन कर चुकी हूँ सबकॉन्शियसली कि जब मैं रिलेशनशिप में आऊँगी तो आई थिंक दैट इज़ द राइट वे। एंड मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए इतनी लो है, या फिर मेरे फादर ने मुझे इग्नोर किया था तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी लो है कि मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती दूसरे इंसान से कि वो मुझे इग्नोर ना करे, वो मुझे रिस्पेक्ट करे या वो मुझ पर ध्यान दे। तो आई फील दैट इज़ द राइट वे एंड दैट इज़ हाउ वी आर मैनिफेस्टिंग बिकॉज वी फील दैट इज़ वॉट वी डिजर्व। एग्जैक्टली वो हमारी सेल्फ वर्थ इतनी नीचे चली हाँ। जाती है ना, सेल्फ एस्टीम इतने नीचे चली हाँ। जाती है कि हमें लगता है कि ओके मतलब मुझसे तो कोई क्यों ही प्यार करेगा, एग्जैक्टली। मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा, या सब कुछ कोई मेरे लिए क्यों नुछावर कर हाँ। देगा लाइफ में। तो वो जो थॉट होता है ना कि ये थॉट बहुत बहुत पेनफुल है, ये थॉट हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ। स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली 2-3 days पहले ही आई गॉट वन मैसेज एंड द गर्ल वाज शेयरिंग द सेम इशू। शी वाज है। लाइक कि आई हैव नो मदर, ठीक है, और मुझे एक लड़के से प्यार है और मुझे लाइफ में वही चाहिए, ठीक है, बट ना वो मेरे मैसेजेस पढ़ता है, ना वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करता है, बट मुझे पता है कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप में होता होगा। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन बना ली है, बिकॉज एज यू सेड कि जो हमारा चाइल्डहुड फेज होता है वो हमारी रियलिटी को शेप करता है। ये होता है बिकॉज कहा जाता है कि बचपन में 8 से 9 साल की उम्र तक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, तो जो भी वो अपने आसपास देखता है, महसूस करता है, फील करता है, वो बाय डिफॉल्ट उसके जो अडल्ट वाली जो लाइफ है उस पर बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने जो भी देखा है अपने आसपास, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप, तो आज मेरी कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस है वो वही है। सो फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेरेंट्स को कभी कभी झगड़ते हुए देखा, हाँ। सो आई नो दिस कि ओके कभी कभी झगड़े होते हैं, बट मैंने हाँ। प्यार भी देखा। मैंने हाँ। अपने डैड को मेरी मॉम के लिए गिफ्ट्स लाते हुए भी देखा, उनका बर्थडे या चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करते हुए भी देखा। सिमिलरली मैंने अपनी मदर को अपने फादर के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा। एंड व्हेन दे यूज्ड टू सिट एंड दे टॉक अबाउट देयर लव स्टोरी, तो वो लव स्टोरी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आज भी इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ और मानती हूँ कि मेरी लव स्टोरी में, मेरी मैरिज में और मेरे रिलेशनशिप में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो मेरे पेरेंट्स का है। बिकॉज माई फादर यूज टू टेल स्टोरीज की they studied in Jamia together, okay, and they were in love and they spoke to parents कि हमें शादी करनी है। they were not ready कि because पापा के बहुत मतलब सक्सेसफुल नहीं थे या अभी तो कॉलेज ही कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, and my नानू नानी were not ready, my दादू was not ready कि मुझे ये करना है। बट what my father did, उन्होंने स्ट्रगल किया, दिल्ली आए, कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि कॉलेज की फीस थी तो उनको रात को काम करना होता था, तो वो जो भी छुटपुट काम मिलता था तो वो करते थे, फिर उन्होंने किया। एंड आफ्टर 5 years उन्होंने 5 से 6 साल का गैप लिया, अगेन मेरे नाना जी के पास गए, मेरी मम्मा का हाथ मांगा शादी के लिए कि अब मैं सेटल हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और अब मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं नानू सेड येस एंड फाइनली उन्होंने शादी करी। शादी उन्होंने खुद से करी, उन्होंने पेरेंट्स को बिल्कुल तंग नहीं किया, खुद से कमाया, खुद से शादी करी, खुद से सेटल हुए दिल्ली में आके, और उसके बाद फिर हम हुए, हमारी एजुकेशन सब कुछ। तो जब हम वो स्टोरी सुनते हैं तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मतलब प्यार पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको सेल्फ वर्थ पे काम करना पड़ेगा, आपको सेल्फ केयर पे काम करना पड़ेगा। आप कुछ हो, आपका वजूद है, तभी सामने वाला आपको मिलेगा, है ना। तो मुझे समझ में आया कि अपने ऊपर अगर मैंने काम किया तो बाय डिफॉल्ट मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर
अट्रैक्ट कर सकती हूँ. That's true. देन फिर मुझे कहीं ना कहीं माइंड में हुआ कि ओके, बिकॉज माई फादर इज़ वेरी स्ट्रांग, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, रिस्पेक्ट करना जानते हैं, घर बनाना जानते हैं, हम सबको एजुकेशन दिया उन्होंने, सब कुछ किया. तो कहीं ना कहीं वो जो इंग्रेडिएंट्स थे ना हाँ, पार्टनर के, हाँ. मेरे अंदर वो आते चले गए. हाँ. तो वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है एक बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, That's very true. आपके भाई बहनों का रिलेशनशिप कैसा है, आपके जो आजू बाजू के लोग हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है. हाँ. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक इस सबसे मैंने अभी जो लर्न किया ना कि वी मैनिफेस्ट व्हाट वी ऑब्जर्व. यस, अगर मैंने नहीं देखा अपने पेरेंट्स को प्यार में एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, तो मैं सोचूंगी भी नहीं कभी मैनिफेस्ट करना ऐसा पार्टनर जो मेरे को रिस्पेक्ट करे. यस, एंड सेम वे वी गो अबाउट इन दिस थिंग फॉर मनी. हाँ, तो अगर मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ, मैंने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं, करोड़ों में हाँ. महीने में कमा रही हूँ, तो मैं सोचूंगी भी नहीं कि आई कैन अर्न दैट मच. करेक्ट, मैं उतना ही सोचूंगी जितना मैंने देखा है आसपास. हाँ, एंड वी मैनिफेस्ट व्हाट वी ऑब्जर्व. यस, एंड आपने एक बात बोली अभी सेल्फ वर्थ की, तो हमारी सेल्फ वर्थ अगर हम बढ़ाते हैं तभी हम कर पाते हैं. तो आई जस्ट वांट यू, मतलब आप इतना अच्छी बातें करते हैं एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव सच अ ग्रेट पर्सपेक्टिव. तो सेल्फ वर्थ हम अपनी बढ़ाए कैसे? सेल्फ वर्थ बढ़ाने के ना बहुत सारे तरीके हैं जिस पे हम कर सकते हैं. सबसे पहले ना यू नीड टू डिसाइड कि लाइफ में करना क्या है. आपका ना एक गोल होना बहुत ज़रूरी है. ओके. नहीं है, गो एंड फाइंड आउट. ओके. जस्ट सिट विद यू अलोन, टेक अ पेन आउट पेपर, हाँ. पेन पेपर लीजिए, एक लिस्ट बनाइए व्हाट यू वांट इन लाइफ. Introspect. या जिंदगी में क्या चाहिए, खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद मतलब थॉट ये होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना लाइफ में, और करूंगी वहां जहां मैनेजेबल होगा, जहां मैं चाहूंगी. अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके मुझे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. हाँ. तो बेसिकली क्या है कि मुझे ना अपनी सेल्फ वर्थ खो के कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. तो सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए पहला आप देखो आपको क्या पसंद है. ठीक है, आपको हॉबी में कहीं जाना है, आपको कोई सेमिनार्स अटेंड करने हैं, आपको कोई क्लासेस अटेंड करनी है, आपको कुछ भी ज्वाइन करना है, आपको जिम ज्वाइन करना है, योगा ज्वाइन करनी है, यू वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, यू वांट टू बी अ लेक्चरर, यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, जो भी आपको करना है, प्लीज उसकी लिस्ट बनाइए. बिकॉज आज तक बैठ के कभी लिस्ट ही नहीं बनाई. एंड व्हेन इट कम्स टू लिस्ट, आई ऑलवेज से दिस, लिस्ट हमेशा उसकी मत बनाओ सिर्फ जो तुम्हें चाहिए, लिस्ट उसकी भी होनी चाहिए कि ये मुझे नहीं चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोज एंड कॉन्स. तो कॉन्स जो है, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हमें क्या नहीं चाहिए ये भी पता होना बहुत जरूरी है. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें टॉक्सिक पार्टनर नहीं चाहिए, ये नहीं पता होना चाहिए नहीं चाहिए. एंड क्या क्वालिटीज है जो मुझे नहीं चाहिए उस क्या पार्टनर में. क्वालिटीज हैं जो मुझे नहीं चाहिए. तो अगर आपको सेल्फ वर्थ पे काम करना है तो पहला आप एक लिस्ट बनाइए, आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, देन उसके लिए काम कीजिए. आप उसके लिए, और जब आप एक बार डिसाइड कर लेंगे कि आपको उसके लिए काम करना है, देन बाय डिफॉल्ट वो कायनात आपको ऐसे लोग मिलवाने लगेंगी कि आपको वो हेल्प मिल जाएगी. देन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मिरर टेक्निक कर सकते हैं. आप सुबह उठे, आपने मिरर के सामने जाके, शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, फनी लगेगा, नहीं होगा, बट आप जब इसको प्रैक्टिस के साथ करने लगेंगे तो ये होगा. आप मिरर एफर्मेशंस बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड आई एम एफर्मेशंस. तो जब भी बात सेल्फ की आती है तो योर एफर्मेशन शुड बी विथ आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल, I can do everything easily, money coming to me easily, I'm having a loving partner, I'm having a partner जो मुझे बहुत प्यार करता है, अंडरस्टैंड करता है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है. ठीक है, तो ऐसी एफर्मेशंस आई एम के साथ आप कर सकते हो सेल्फ के लिए. इसके अलावा आप विजुलाइज कर सकते हो, आप खुद को उन सब जगह विजुलाइज कर सकते हो जहाँ आप होना चाहते हो. ठीक है, वो कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी पर्सपेक्टिव हो सकता है सेल्फ के लिए. ठीक है, उसके साथ साथ आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है. कई बार ना हम दुनिया में सबको माफ़ करते हैं, हम खुद को माफ़ नहीं करते. लाइफ में खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में खुद के लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हमने किताबों से ये तो सीख लिया, हमने किताबों से या वीडियोस देख के या हमने रील्स देख के, जो कि अच्छी बात है, हमने ये तो सीख लिया कि ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें जो भी इंसान लाइफ में हमारे लिए कुछ कर रहा है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है. यूनिवर्स हमारे लिए कुछ कर रहा है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है. हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमारे लिए कुछ कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना है. अपने लिए ग्रेटफुल होना क्या, सेल्फ लव, वो भूल जाते हैं हम. सो यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ एज वेल, है ना. आज तक अगर 10 लेटर भी लिखे हैं ना ग्रेटफुल होने के लिए, कभी खुद को लिखा क्या? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर टू योर सेल्फ. ओ, आई एम अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, थैंक यू सो मच, आई लव माई सेल्फ, आई हैंडल सिचुएशंस वेरी ब्यूटिफुली.
यू नो आई हैंडल रिलेशनशिप वेरी ब्यूटिफुली. आई एम अ स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल. हाँ, मैं मैनेज कर सकती हूँ सब कुछ. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई एम हेल्दी, आई एम स्मार्ट, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. तो ये ग्रैटिट्यूड कि मैं हर चीज़ अच्छे से करना जानती हूँ. आई एम टेकिंग पॉडकास्ट, आई एम डूइंग माई मास्टर्स, आई एम डूइंग माई PhD. आई कैन डू दिस एंड अलॉन्ग विद दैट आई कैन हैंडल रिलेशनशिप वेरी वेल. लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं. आई एम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी. पीपल कनेक्ट मी विद सो ईजी, इजीली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव आई के थिंक लिए. मैं आज जाके ये करने वाली हूँ. डेफिनेटली. आई विल डेफिनेटली डू दिस. Definitely, you should do this because it's very important to say I हाँ. love you to yourself. Yeah. It's very important to say thank you to yourself because and most important part when it comes to self love also, इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे, self love is also very important because इस दुनिया में जिस तरह से आप खुद से प्यार करते हैं, आप वैसे ही दुनिया में सब लोगों से प्यार करते हैं. अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते और आपको लगता है कि मुझ में कमी है, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट हेल्दी, आई एम नॉट इनफ कि कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा, तो सच में आपसे कोई प्यार नहीं करेगा. बट इफ़ यू फील आई एम वर्दी, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट और मैं उस पोजीशन पे हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए और आई विल वर्क फॉर इट, देन दुनिया आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगी. सो यू नीड टू क्रिएट योर ओन बाउंड्रीज. That's true. तो इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जर्नलिंग कीजिए, एफर्मेशंस में आप खुद को बहुत प्यारी एफर्मेशंस लिखिए. आप गोल सेट कीजिए आपको लाइफ में क्या करना है. आप मिरर के सामने आई एम एफर्मेशंस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जिम ज्वाइन कीजिए, योगा ज्वाइन कीजिए, जो भी मास्टर क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है आप कीजिए. आप उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, से आई लव यू टू योर सेल्फ एवरी डे बिफोर टेलिंग एनी वन. हाँ. किसी और को आई लव यू बोलने से पहले खुद को आई लव I यू love you, बोलिए. खुशी. क्या और ग्रैटिट्यूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दे दिया, बहुत लोगों को दिया और देना है, आगे भी देना है, बट खुद को कभी नहीं भूलना. whenever it comes to, I always say this, whenever it comes to one large pizza, take the best slice always. कभी मत सोचो कि अरे पेरेंट्स बैठे हैं या दोस्त बैठे हैं तो इनके लिए छोड़ देती हूँ. नहीं, बेस्ट स्लाइस शुड बी योर्स ओनली, ऑलवेज, हमेशा. बिकॉज आई ऑलवेज टेक दिस एग्जाम्पल. मैंने अभी पीछे किसी वर्कशॉप में उसमें भी बोला था कि when it comes to, let's say you are going in a restaurant, like you go to a restaurant and restaurant में जाके you have ordered pizza और आप 4 दोस्त या 5 दोस्त मिलके गए हैं and you have ordered a large pizza. आपने large pizza order किया. जब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जब पिज़्ज़ा आया तो पिज़्ज़ा स्लाइसेस में आया. हाँ. तो पिज़्ज़ा की स्लाइसेस होती है. तो जब स्लाइस आया तो आपको ये समझना है, नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट, आप कौन सा पीस उठाओगे. Either you will choose the best piece, the bigger one for yourself. ठीक है, that is self love. And if in case you are saying कि नहीं मेरा दोस्त खा लेगा, या पहले इसको दे देता है बड़ा पीस, ये ले ले, या इसकी भूख ज़्यादा है, या इसको ज़्यादा अच्छा लगता है पिज़्ज़ा तो इसके लिए छोड़ देती हूँ, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि आप सच में खुद से प्यार करते हो. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप हमेशा ऐसे करोगे तो फिर आपका प्यार कहाँ गया, आपका बेस्ट स्लाइस आप कब खाओगे. एंड सेकेंड थिंग, कई बार दिमाग में ये आता है कि क्योंकि हम सबने क्वांटी किया है, हमने सबने मिलके पैसे इकट्ठे किए और हमने पिज़्ज़ा मंगाया है, तो सब क्वांटी किया है तो ठीक है, उसको कोई भी पीस खाने दो, क्योंकि कीमत चुकाई है. इसलिए अगर आप बेस्ट पीस खा रहे हो, क्योंकि आपने कीमत चुकाई है, सिर्फ इसलिए खा रहे हो अगर बेस्ट पीस, देन तो लाइफ में तो बहुत चीज़ों की कीमत चुकाई है ना. फिर तो लाइफ में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं मिल रहा आपको. आप डिजर्व करते हो. तो बात अगर सिर्फ पिज़्ज़ा की कीमत चुकाने के लिए कि आप इसलिए पिज़्ज़ा का बेस्ट पीस खा रहे हो क्योंकि आपने उसकी कीमत चुकाई है, नहीं. अगर बात कीमत चुकाने की है तो आपने रिश्तों में, जिंदगी में, दोस्तों में, फैमिली में बहुत कीमत चुकाई है. फिर बेस्ट स्लाइस क्यों नहीं खाया लाइफ का हमेशा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. This pizza analogy has opened my mind right now. I feel like, wow, क्या था ये. तो always, and sometimes people say it's selfish love. No, it's not selfish. It's not selfish. Yeah. I'm not saying you should ignore your parents और family और सब कुछ. But जहाँ आपको अपने आप को priority पे रखना है, वहाँ आपको रखना है. It's very important. If you are a mother, let's say I am a mother right now. I have a toddler. ठीक है, हो सकता है मैं 10 में से 4 बार उसको पहले खाना खिलाऊंगी, but 6 बार मैं पहले खुद खाऊंगी. तो once in a very while. clear. Once in a while. No, you should no, think no. about yourself as well. No, not once in a while, always. But हाँ, अगर let's say family है तो 10 में से 4 बार या 5 बार आपने family के लिए किया, 5 बार खुद के लिए भी कीजिए ना. तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर मैं 10 में से 4 बार अपनी बेटी को पहले खाना खिलाती हूँ तो मैं 6 बार खुद पहले खाती हूँ. Because I know this, if I am, मैं
कंप्लीट हूँ, हाँ, अगर मेरा पेट हाँ। भरा हुआ है, आई विल बी मोर इन पीस, आई विल बी हैप्पी। अब एग्जैक्टली। वो अगर मेरा जो टॉडलर है, अगर वो अब 1 घंटा भी लेगी ना खाना खाने के हाँ। लिए, आई विल नॉट फील इरिटेटेड। एंड आप दूसरों के लिए कर करके थक जाते हो, फिर इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है खुद पे ही, नहीं, फिर एंड क्या होता है, दैट यस विल इम्पैक्ट योर लव फॉर देम एज वेल। एग्जैक्टली, बिकॉज या तो आप कंप्लेन मत कीजिए, हाँ, फिर आप कंप्लेन मत कीजिए कि ओ मैं सबके खुश लिए हो या करती तो हूँ, खुश, करके। हाँ खुश हो या तो करके, हाँ। तो वो आपको डिसाइड करना है। इट्स इफ इट्स योर बर्थडे, यू नीड टू डिसाइड कैसे सेलिब्रेट होगा। योर पार्टनर, योर इन लॉज, योर फैमिली कैन नॉट डिसाइड कि हम सारे रिलेटिव्स को बुला देते हैं एंड यू आर अ वेरी गुड कुक, प्लीज कुक। वो जिसका बर्थडे है वो पूरा दिन किचन में ही हाँ। लगा, उसे नहीं मनाना ऐसे बर्थडे। हम्म। नहीं मनाना मीन्स नहीं मनाना, यू नीड टू डिसाइड योर बर्थडे। नो हम्म। हु एल्स कैन डिसाइड कि आपके बर्थडे पे क्या होगा? आपको डिसाइड करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है। आपको मिलना है रिलेटिव से, नहीं मिलना, वो आप डिसाइड करोगे। आपको पार्टी देनी है, नहीं देनी पार्टी मुझे, हाँ। मुझे खुद का बनाना है, अपने पार्टनर के साथ बनाना है, या मुझे अकेले बनाना है। यू नीड टू डिसाइड। इसलिए सेल्फ लव, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट गाइड टू सेल्फ वर्थ बनाने का, बिल्ड करने का, एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का। इट वाज अ परफेक्ट गाइड। यस, बस ये 10 मिनट का सुन लो आप, आपका यू विल बी ऑन अनदर लेवल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. बिकॉज अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम नहीं करोगे ना, तो फिर आप किसी चीज के पीछे भागते रहोगे हमेशा, और जितना जिस Exactly. चीज के पीछे भागोगे वो आपसे उतना डबल तेजी से फिर वो भागेगी। और कुछ ना कुछ फिर भी कमी लगती रहेगी। कुछ ना कुछ कमी, बिकॉज ना वो जब जब आपकी सेल्फ वर्थ लो होती है ना, हाँ। तो आपका जो माइंडसेट होता है वो बहुत लैक करता है। हाँ। आपको लगता है आप में ये कमी है, वो कमी है, हाँ। तो जो पार्टनर आपको मिला है वो आपको कहीं छोड़ ना दे क्योंकि आपके अंदर ये कमी है, अनडिजर्विंग लगेगा। अनडिजर्विंग लगेगा। कोई इसको और मिल गया तो, कोई और मिल गई तो, इसने मुझे Insecurities. छोड़ दिया तो, एग्जैक्टली इनसिक्योरिटीज आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना और सेल्फ लव पे काम करना, इसको प्रायोरिटी पे रखो। आई एम नॉट सेइंग कि 100% खुद को रख लो, फैमिली नेग्लेक्ट कर दो, बट 10 में से अगर बात आए तो 10 में से 6 बार, 7 बार, 5 बार आप अपने लिए करो। I इट्स think वेरी I इंपॉर्टेंट। agree 100% on that. यस, अगर इफ़ यू गो बैक टू द मैनिफेस्टेशन वाला टॉपिक, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर कहीं लोग ना मैनिफेस्ट करते किसी एक इंसान को, आई वांट दैट पर्सन, बट इट्स वन साइडेड, दैट आई वांट दैट पर्सन, मे बी दैट पर्सन डजंट वांट मी, एंड इफ आई एम मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन ना, इज इट रॉन्ग दैट आई एम डूइंग दैट? आइडली यस, because I always say this कि don't manifest a specific person, always manifest a ideal person or a best person for you, better say that. Okay. Yes, all because ना क्या होता है, for example when it comes to कि एक specific person को हम अगर, एक specific person को अगर हम attract करते हैं, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि हमने attract तो कर लिया, but इसके consequences नहीं पता ना आपको। आपको नहीं पता क्योंकि आपने एक, और इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना, एक बहुत प्यारा सा रूल है, दैट इज कॉल्ड फ्री विल रूल। Okay. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज बोली जाती है फ्री विल। तो जब आप किसी स्पेसिफिक को अट्रैक्ट कर रहे हो और उसकी विल नहीं है, तो आप है। उसकी फ्री विल के अगेंस्ट जाते हो। हाँ. और जब आप उसकी फ्री विल के अगेंस्ट जाते हो, तो हो सकता है 1% कि कुछ ऐसा है जो वो अट्रैक्ट हो भी जाए, बट वो रिलेशनशिप कभी नहीं टिकेगा, लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको फ्री विल के अगेंस्ट जाके, उसकी फ्री विल के अगेंस्ट जाके आपने उसको मैनिफेस्ट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट अगर वो आ भी जाएगा तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं रहेगा। बट ऐसा मिल भी जाता है इंसान। समटाइम्स यस, मान लीजिए आपके थॉट्स सेम है या मैनिफेस्ट आप कर रहे हो किसी तरीके से कि हाँ हो भी गया, मतलब अगर आपके आसपास के उस वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी एरिया में वो अगर है, आप जैसा ही है, लेट्स से कॉलेज में 2 दोस्त हैं, सेम लाइफ जी रहे हैं, अभी सब कुछ कर रहे हैं, चाहे तो हो भी सकता है। अब इट्स नॉट अबाउट कि अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि मुझे शाहरुख खान मैनिफेस्ट करना है या मुझे कोई और Exactly. मैनिफेस्ट करना है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, नहीं होगा। तो आप उस चीज के पीछे जाओ मत। बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक पर्सन, आई ऑलवेज से दिस, आइडल पार्टनर मैनिफेस्ट करो, स्पेसिफिक नहीं। तो यू मैनिफेस्ट द क्वालिटीज। यस, यू मैनिफेस्ट द क्वालिटीज Okay. कि उसके अंदर क्या होंगी, Okay. बिकॉज आप नहीं जानते। सी अंडरस्टैंड दिस, आप कई बार स्पेसिफिक के पीछे भागते हो, आपको नहीं पता स्पेसिफिक के चक्कर में बेस्ट मिस कर दिया आपने। बिकॉज अगर स्पेसिफिक नहीं मिल रहा, सो प्लीज बी ग्रेटफुल, क्योंकि अगर स्पेसिफिक नहीं मिला ना, तो बेस्ट बाकी है यूनिवर्स का भी। एंड यू नेवर नो कि जिस स्पेसिफिक को आप पा रहे हो, आज आपने उसको फ्री विल के अगेंस्ट जाके उसको मैनिफेस्ट कर भी लिया, मैं बोलती हूँ 5% 10% आपने कर भी लिया, तो आप कितना खुश रहोगे। हाँ. क्योंकि आपने अभी शॉर्ट टेम्पररी बेसिस पे आपने उसको अट्रैक्ट तो कर लिया, बट वो लॉन्ग रन के लिए कभी भी नहीं जाएगा। आप देखोगे वो रिश्ते टूटेंगे ही टूटेंगे, जहाँ ज़बरदस्ती करके हमने कुछ करके कर भी लिया, ठीक है। जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप में आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल कि पार्टनर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं,
बट एक पार्टनर शादी के लिए रेडी नहीं है, देखा है, बट सम हाउ अदर पार्टनर उसको कन्विंस कर लेता है कर लेता 6 है। months बाद, 1 year बाद, 8 years बाद, या जो भी जितना भी लॉन्ग टाइम लगता है उसके बाद वो कर लेता है। मेजर केसेस में वो रिलेशनशिप अगर सामने वाला ने फ्री विल के अगेंस्ट जाके वो आज उसने हाँ कर दी किसी तरह फॉर एग्जाम्पल, बट वो आगे मेजर लॉस जाता है। आई हैव सीन इन माई फैमिली ओनली। उसके बाद आपने एक स्टेज देखी होगी, तो जब ये ऐसे आपके एक फ्री विल के अगेंस्ट जाके आपने सामने वाले को मैनिपुलेट करके आपने उस टाइम पे कर तो ली शादी, बट वो शादी बहुत लंबी चलती नहीं है। इसके बाद एक और सिनेरियो आता है जहां आपने देखा होगा कि मेल इज नॉट रेडी टू बिकम अ फादर, हाँ, बट फीमेल इज रेडी। अब वो बोल रही है हाँ, कि नहीं, और जब लोग उसको समझा रहे हैं कि अभी मत करो, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा टाइम लो, बट फीमेल इज सेइंग कि वो होता है ना, नहीं बाप बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, पेरेंट्स बोलते हैं ना, जब हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप भी अच्छी करने के लिए लोग बच्चा कर लेते अच्छा हैं। करने के लिए कर हाँ, लेते हैं, बट जरूरी नहीं है ना ये हमेशा सेम फेवर में काम करे, हाँ, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट रेडी। तो अब क्या हुआ, अब वो फाइनली जब आप उसको रोज एक चीज बोल रहे हो, रोज एक चीज बोल रहे हो, रोज एक चीज बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मान लेगा बात, ठीक है यू वांट अ किड, ठीक है हम फैमिली बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि वो रेडी नहीं है और आपने उसकी विल के अगेंस्ट जाके किया है, तो आपने देखा होगा फिर उन फैमिलीज में बच्चा आने के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज एक तो वो पर्सन ही रेडी नहीं था, ठीक है, आपने उसको किसी तरह मैनिपुलेट करके या उसको बातें मनवा के कसम दे के जो भी करके कर तो लिया, बट दैट पर्सन इज नॉट रेडी। तो वो अच्छा फादर कैसे बनेगा फिर? उसको नहीं लेना बच्चे को गोदी में, उसे नहीं खिलाना, उसके लाइफ में करियर में बहुत लगी पड़ी है, उसके ऑफिस में बॉस बैठा हुआ है उसके सर पे, उसकी प्रेजेंटेशंस पूरी नहीं हो रही, उसे नहीं पता कि मेरी अगला अगला जो इंक्रीमेंट लेवल आएगा वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं किसी और जॉब में स्विच करूं क्या, यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है बट आई नीड मोर मनी, मुझे अब रेंट के घर पे नहीं रहना, उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। आप कि बच्चा आएगा तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अरे वो रिस्पॉन्सिबल होने के लिए तो इतना काम कर रहा है बाहर, तो तो वो बेसिकली फ्री विल के अगेंस्ट अगर आपने हाँ, किया तो वो फिर उसमें क्या होगा, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, हाँ, आप इमोशनली ड्रेन हो जाओगे, ओके, आपको लगेगा सिर्फ आप ही एफर्ट मार रहे हो, सामने वाले को पड़ी नहीं है, और हाँ, सच में नहीं पड़ी है, ऑब्वियसली, सच में नहीं पड़ी है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा तक नहीं चलता। जब आप बातें करके फ्री विल के अगेंस्ट जाते हो, बेटर है किसी इंसान को जब आपकी लाइफ में आना होगा वो बाय डिफॉल्ट आएगा, यूनिवर्स इस तरह के रास्ते बनाएगा कि वो आप तक खिंचा हुआ चला आएगा, अच्छा, उसे आने दो। तो हमेशा प्रेयर करो, एफर्मेशंस करो, विजुअलाइज करो, तो बेस्ट पार्टनर आइडल पार्टनर के लिए करो जो आपके लिए अच्छा है, स्पेसिफिक Qualities. के लिए, यस क्वालिटीज, स्पेसिफिक के लिए मत करो, यू नेवर नो स्पेसिफिक के साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेज जुड़े हुए हैं। मुझे आई गॉट अ डीएम 2-3 हफ्ते पहले, आई गॉट अ डीएम कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, आप बताओ कैसे मैनिफेस्ट करना है। आई सेड व्हाई यू वांट टू मैरी दैट गाय, ही इज वेरी हैंडसम, दैट इज द क्वालिटी, मुझे उसी से करनी है, ही इज वेरी oh हैंडसम। my god, हैंडसमनेस का आप अचार डालेंगे अब जब शादी के बाद आपको, पहली बात तो वो अगर वो हैंडसम है तो आपने अपनी सेल्फ वर्थ चेक करिए कि आप उस पैरामीटर पे उतरते हो जिसके लिए वो आपके पास आएंगे। तो यू ऑलवेज नीड टू चेक योर पैरामीटर्स एज वेल कि आपको बेसिकली अगर आप उनके लुक्स देख के जा रहे हो करेक्ट, तो वो भी आपके लुक्स भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आप उनकी सक्सेस देख के जा रहे हो, वो भी आपकी सक्सेस देखेंगे। एग्जैक्टली, आप उनका इंटेलेक्चुअल देख के जा रहे हो, वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल देखेंगे कि एग्जैक्टली, हम बात कर पा रहे हैं, कंपैटिबल है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जाना है, आइडल के लिए करो, विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, एफर्मेशंस करो, ठीक है, आप उन पैटर्न्स पे काम करो जो चाहिए, अपनी वाइब्रेशंस हाई रखो, बिकॉज जब आपकी लव और हैप्पीनेस की वाइब्रेशन टॉप पर होती है ना, तो आप पार्टनर भी वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम हैं, हमारी एनर्जी वैसी, जैसी हमारी एनर्जी है हम वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जैसी उसकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी होती है, बिकॉज ये इसी तरीके से काम करता है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसीज हाई हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, आपका सेल्फ लव हाई है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सामने वाला इंसान भी वैसा ही मिलेगा जो सेम फ्रिक्वेंसी पे मैच करता है। और मैं आई ऑलवेज से दिस कि वो कहते हैं ना कि हम पहले एफएम जब चलाते हैं, अभी गाड़ी में चलाते हैं, पहले भी सुनते थे, तो हम एक फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, अगर वो उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं है तो क्या होता है, शोर होता है, आवाज डिस्टर्ब होती है, नहीं चलता। बट अगर फ्रिक्वेंसी सेम लगती है तो फिर प्यार का गाना बजता है। तो अगर वो प्यार का गाना बजाना है तो आप दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फ्रीक्वेंसी वर्ड बोला, वाइब्रेशन वर्ड बोला, तो आई वाज एबल टू रिलेट समथिंग, जेलसी, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है।
तो क्या ऐसे नेगेटिव इमोशंस जैसे कि जेलिसी, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, ये नेगेटिव इमोशंस हमारी वाइब्रेशंस को लो करता है और कैसे फिर हमारी रिलेशनशिप को खराब करता है? ये एक्चुअली वाइब्रेशंस बहुत लो कर देता है, बिकॉज अच्छा। आप जब ओवर थिंकिंग में आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग में जब आप जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि पता नहीं ये मेरे लिए है कि नहीं, पता नहीं ये रुकेगा कि नहीं, ऑल द नेगेटिव ऑल द थिंग्स। नेगेटिव पार्टी मुझे छोड़ के तो नहीं चला हाँ। जाएगा. आई गॉट वन ऑफ द मैसेज फ्रॉम अ लेडी, शी इज मैरिड, शी हैज हस्बैंड, किड, एंड शी सेड, यू नो मैम, आई हैव अ लविंग पार्टनर, आई एम रियली ब्लेस्ड पर्सन, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा सोच के अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लूँगी. आई सेड व्हाट यू थिंक? तो शी इज़ लाइक, मैं 24 घंटे सोचती रहती हूँ कि मैं कमाती नहीं हूँ, हाँ। मैं फाइनेंसेस में कोई हेल्प नहीं कर रही अपने हस्बैंड को, स्टिल मेरे हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे. दैट्स ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी। एग्जैक्टली. तो व्हेन इट कम्स टू ओवर थिंकिंग, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा भला रिलेशनशिप ना अपना डुबा गड्ढे में देते डाल हो। देते हो, बिकॉज वो सोच सोच के कि ये नहीं होता. व्हेन इट कम्स टू जेलिसी, आपको पता है कि आपका पार्टनर ऑफिस गोइंग है, अब ऑफिस में पार्टीज भी होती हैं, ठीक है, गेट टुगेदर्स भी होता है, सब कुछ होता है, एंड यू आर फीलिंग जेलस कि मेरा पार्टनर वहाँ क्यों जा रहा है, यू नो, ऑफिशियल पार्टी हो रही है, मंथ की पार्टी हो रही है, ईयरली पार्टी हो रही है, वो क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लेट क्यों हो गया, कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा. तो इन सब चीज़ों को सोच के आप क्या करते हो, आप अपनी वाइब्रेशंस एकदम गड्ढे में ले जाते हो, इतना लो वाइब्रेशन में आप चले जाते हो, आपका इमोशनल स्टेट एकदम लो चला जाता है, और वहां पे जाके आप अपनी हेल्थ को भी नुकसान करते हो, आप खुद मेंटली ड्रेन होते हो, आप सामने वाले को भी मेंटली ड्रेन करते हो. बिकॉज जब वो आता है, अब वो अगर लेट्स से पार्टनर ऑफिस की पार्टी से आया है या आई है, अब उनके पास तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, यू नो, आज क्या हुआ, ये हुआ, हमने बहुत सारा डांस किया, मेरे बॉस ने मेरी तारीफ करी, है ना, उन्हें मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, उसके पास कितना कुछ है. जैसे ही उस इंसान ने घर में एंटर किया, आप शुरू हो गए, लड़ने लग गए। आप लड़ने लग गए, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, जवाब नहीं दिया, इतना क्या बिजी थे, पार्टी ही तो थी, आज तो कोई मीटिंग भी नहीं थी, तो फोन क्यों नहीं उठाया, मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया. आप खुद तो ड्रेन हो ही रहे हो, आप सामने वाले को भी ड्रेन कर रहे हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी उनकी भी वाइब्रेशन, एनर्जी लो होती होगी। उनकी भी एनर्जी लो होती है, तो हाँ। आप अपने साथ साथ आप अपनी एनर्जी लो करते हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट होने लगता है, आपको लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करती, आपको लगता है कि ये मुझे छोड़ के चली हाँ। जाएगी या मुझे हाँ। छोड़ के चला जाएगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपके, आप बिल्कुल यू नो बिना ग्रैटिट्यूड वाली स्टेट में होते हो, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि लाइफ कुछ अच्छा भी तो हो सकता है उस पार्टनर के साथ, लेकिन आपने ओवर थिंकिंग करके, जेलिसी कर करके ना आपने वो सब चीज़ें खराब कर दी हैं. तो आपको उन चीज़ों से बिल्कुल निकलना है, कि जितनी, फिर होगा क्या जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे, जब आप डेस्परेट मोड में जाओगे, तो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस चलेगी, और जहां नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है वहां ग्रोथ नहीं होगी, वहां अबंडेंस नहीं आएगी, फिर वो डिक्लाइन होगा. जब आप किसी रिलेशनशिप पे काम नहीं करते तो वो डिक्लाइन होता है ना, वो ग्रो नहीं करता. हाँ। आपको अगर रिलेशनशिप को ग्रो करवाना है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, चेंजेस Obviously, लाने पड़ेंगे, of course, राइट. हाँ। तो सिमिलरली जब आप अपनी ओवर थिंकिंग अगर चेंज नहीं करोगे, अपना जेलेसी नहीं रखोगे साइड में, अपना ईगो साइड में अगर नहीं रखोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका रिलेशनशिप है वो डिक्लाइन जाने लगेगा. अ क्विक टिप कि ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स रिलेशनशिप में जो है, इससे कैसे ब्रेक फ्री करें? नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट आप जिस रिलेशनशिप में हैं, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे. आप आगे किसी भी रिलेशनशिप में आएंगे वहाँ तो भी वो भी affect आपको करेगा। झेलने पड़ेंगे. हाँ, तो that's सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि नेगेटिव पैटर्न्स हैं, और लिख के समझना कि नेगेटिव पैटर्न्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको बार बार ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो इमोशनल अवेलेबल नहीं है, यू नीड टू चेक. फॉर एग्जाम्पल, आपको बार बार ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो कंट्रोलिंग है, यू नीड टू चेक. अगर आपको पार्टनर मिल रहा है जो मैनिपुलेटिव है, आपको चेक करना है. तो आपको ना वो समझना है कि आपके नेगेटिव पैटर्न्स क्या हैं. आपको हर बार एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपको धोखा देके जा रहा है, आपको हर्ट करके जा रहा है, आपके आपके वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको वो चेक करने की ज़रूरत है. और जब आपने ये चेक कर लिया और उसके बाद आप ये समझ रहे हो कि ओके, अब मेरे को एक रिलेशनशिप मिल गया, मेरी तरफ से क्या गलती हो रही है. सी वी नीड टू चेक, बिकॉज ना हमें इसका एक लेखा जोखा ना रखना पड़ेगा. रीज़न, अगर आपने इससे लर्निंग नहीं ली ठीक तो है। ये पैटर्न्स रिपीट होंगे. यूनिवर्स जब तक आपको लेसन नहीं सिखा देगा, और जब तक आप एक्सेप्ट करके लेसन नहीं सीखोगे, चेंज नहीं होंगे, ये पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे मरते दम तक. तो आपको उससे सीखना है पहले, तो आपको पहले सीखना है, एक्सेप्टेंस से आएगा पहले। एक्सेप्टेंस कि हाँ, मेरा पैटर्न क्यों खराब है, ऐसा या है मेरे में, ऐसा है. अब ये अब बुरा लग रहा है तो लगे है। एग्जैक्टली तो बुरा लग रहा है तो लग रहा है, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, जेलसी हाँ, हो रही है, हाँ। या मुझे पार्टनर ऐसा मिल रहा है जो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो पैटर्न समझने की जरूरत है. हाँ। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ.
जब when you it comes to work on yourself, then सबसे पहले आता है gratitude, which I already shared. कि Self-love. आप self love, gratitude, आप ना हर चीज में अच्छा देखो, आप हर चीज में प्यारा देखो, पॉजिटिव देखो. आप जब आप पॉजिटिव को बार बार बोलते हो, सब कुछ करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट ग्रो करता है ना. एक होता है अपने पार्टनर से कहना कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, मैं थक चुकी हूँ, मैं तंग आ गई, परेशान हो गई तुमसे, तुम मुझे वक्त नहीं देते. एक है बहुत दिन हो गया ना, चलो साथ में ट्रिप पे चलते हैं. अ सिंपल वे टू कम्युनिकेट, राइट. ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज समझना ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिट विद योर पार्टनर एंड डिस्कस कि कहाँ इशू है. आप उस इशू को डिस्कस करो कि फिर लाइक हाँ ठीक है, हो सकता है पार्टनर अगर बोलेगा ना कि देख तू ज़्यादा सोच रही है, तो एक बार सोच के देख लो कि शायद आप ज़्यादा सोच रहे शायद हैं. ये सच है. शायद ये सच है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो आपका सोलमेट है तो वो आपको एक इमेज दिखा देगा कि आप ये कर रहे हो, और वो हेल्प कर रहा है आपको हील करने के लिए. Yeah. तो आपको वो ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी है. प्लस जब भी लगे कि जब आप सोने से पहले, बिल्कुल जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं, तब आप ग्रैटिट्यूड आप अपने पार्टनर को लेके चीज़ें, आप 5 अच्छी चीज़ें लिखिए. जब आप सुबह उठते हैं तब कर सकते हैं, 2 टाइम तो ये फिक्स है. इसके अलावा जब भी लगे थॉट नेगेटिव जा रहा है, देन इमीडिएटली सिट विद योर पेन पेपर एंड राइट 5 क्वालिटीज़. आप 5 अच्छी चीज़ें लिखिए. आप इमीडिएटली उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए. आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आप अच्छे गाने लगाओ. फिर वो वैसे गाने मत लगाओ जैसा मूड है, बिल्कुल ऑपोजिट गाने सुनो. आपको बाहर जाना है, गो फॉर अ वॉक, ठीक है, गो फॉर अ शॉपिंग. जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके लिए काम कीजिए. प्लस इसके साथ साथ यू रीड. कहते हैं इस दुनिया में हर सवाल का जवाब किताबों में है. किताबों में. आई फील दिस बिकॉज हम बहुत किताबें पढ़ते हैं, हम अपना चैनल चलाते हैं उससे रिलेटेड. तो हम मुझे लगता है कि हर सवाल का जवाब जो है वो किताबों में है. आप किताबें पढ़िए, आप अच्छी वीडियोस देखिए, ठीक है, आप अच्छा लिखिए, आप अच्छा सोचिए. इससे एवरीथिंग बहुत पॉजिटिव. एवरीथिंग पॉजिटिव जो भी. एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ सकता है और आना चाहिए, और जो बहुत मैटर करता है, दैट इज़ योर एसोसिएशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी एसोसिएशन कैसी है? अगर आपकी एसोसिएशन ऐसी है जहां लोग आपको वैल्यू करते हैं और आपकी सेल्फ वर्थ को ऊपर ले जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, आप उनके साथ दोस्ती रखिए. अगर लोग हैं जो आपको नेगेटिवली डाउन कर रहे हैं, नेगेटिव कांस्टेंट आप पे सरकास्टिक वो कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ नहीं रहना है. आपको अपनी एसोसिएशन चेक करने की आसपास के बहुत लोग. ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है. कहते हैं ना, कई बार रिलेशन ही खराब हो जाते हैं आसपास के लोगों की वजह से, That's क्योंकि true. आपने ना हेल्दी बाउंड्रीज सेट हाँ, करी, हाँ. ठीक है ना, उनके लिए ना अपने लिए, कि वो जो आया मन में बोल के चले गए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉज समवेयर, आई वॉज सिटिंग विद समवन एंड दैट पर्सन वॉज आस्किंग मी अ क्वेश्चन. और उन्होंने अचानक से क्या क्वेश्चन किया कि हमारे कई बार एक दोस्त है, उसका एक पार्टनर है, लेट्स से उसकी पार्टनर है, उसको एक नई लड़की मिली है, वो एक नए रिलेशनशिप में आया है, और वो आके वो बहुत एक्साइटेड है दैट गाय. तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में आके उसको फोटो दिखा रहा है कि ओ दिस इज अ गर्ल. सो फाइनली वो इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ओके दिस इज अ गर्ल एंड शी इज द लकी वन एंड आई एम द लकी वन. मेरा अब शुरू हुआ है रिलेशनशिप. और उसके दोस्त क्या करते हैं, जैसे ही देखा धोखा दे के जाएगी, लिखवा ले मुझसे, हाँ. आंखों से लग रहा है. यू कैन, मतलब ये कमेंट है, नेगेटिव कमेंट एक मन में डाल दिया कि देख हाँ. इसकी आंखें, या मैंने तो इसे कहीं देखा है या सोशल मीडिया पे देखा है, बहुत तेज लग रही है, दिल्ली की लड़की है. अपने टाइप्स. दोस्ती खुश नहीं हो रहे तो फिर खुद ही खुश कैसे होंगे? एग्जैक्टली. इसलिए आपको अपनी एसोसिएशन चेक करने की बहुत ज़रूरत है कि कौन सी एसोसिएशन में आप हो, कि आपको इस चीज़ से जो लोग बाहर निकाल रहे हैं और लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, या वो लोग जो आपको और गड्ढे में डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे सच्चे दोस्त हैं, तो वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है. नहीं है. यस. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंगली आपने मुझे समझाया ये पूरा. एंड एवरीथिंग इज़ वेरी रिलेटेबल. सब कुछ एक एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी में हम लोग फेस करते हैं उसी वे में, नॉट एनी साइंटिफिक वे में जो आपने Yes. बताया. एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एक क्वेश्चन मेरे मन में जो आ रहा था इतनी देर से, कई लोग ना समझ नहीं पाते कि मैं एक्चुअली प्यार में हूँ या मैं कंफर्टेबल हूँ इस इंसान के साथ, इसलिए मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ. तो हाउ डू वी नो द डिफरेंस कि आप एक्चुअली प्यार में हो या फिर अब आप कंफर्टेबल हो चुके हो तो आपको इस इंसान के साथ रहना है? अगर आप एक्चुअली प्यार में हो तो प्यार दोनों साइड से होगा. हाँ. सामने वाला इंसान आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, आपके आइडियाज की, आपके सपनों की वैल्यू करेगा. ओके. ठीक है. और आप जितना प्यार उससे करते हो उतना ही आप खुद से भी करते हो. ओके. अगर आप प्यार में हो तो ओके. आप प्यार में अगर हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि अगर ये लेट आए या आज नहीं आया या आज में नहीं मुलाकात हुई तो मेरा दिन खत्म है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, खत्म हो गया. ऐसा कुछ नहीं लगेगा. अच्छा. अगर आप प्यार में हो तो आप साथ में ग्रो करते हो, आप साथ में कम्युनिकेट करते हो, आप साथ में सपने देखते हो, साथ में सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, इमोशनली अवेलेबल होते हो, या जिस पार्टनर में इमोशनल अवेलेबिलिटी कम है वो कोशिश करता है और आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो. एंड समटाइम्स यू एक्सेप्ट अ पार्टनर द वे
योर पार्टनर इज, तो आप हाँ। प्यार में हो. हाँ. व्हेन इट कम्स टू अटैचमेंट में हो, अटैचमेंट में अगर हो तो आप बहुत इनसिक्योरिटी में रहोगे. पहला कि ये कहीं छोड़ के ना चला जाए. दूसरा, आपको लगता है कि मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, या ये मेरी सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए है. कुछ ज़रूरतें ये पूरी कर रहा है, कुछ ज़रूरतें कोई और पूरी कर रहा है. या व्हेन इट कम्स टू फीमेल ऑल्सो, तो आपको लगता है वो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, या मेरे इसके बिना काम नहीं चलेगा, या आप उसको मैनिपुलेट करते हो अपने हिसाब से कि ऐसा ये हो जाए. आप अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए उसको मैनिपुलेट करते हो, तो Okay. आप अटैचमेंट में हो. Okay. ठीक है, या आपको लग रहा है कि हाँ मतलब बिल्कुल अलग लेवल, आप खुद से प्यार करना भूल गए. आपको लगता है बस यही दीन दुनिया है, ठीक है, इसे मैं रोक लूँ, इसे मैं अपने पास रख लूँ, इसे मैं कहीं जाने ना दूँ, इसे कुछ करने ना दूँ, तो वो आप बहुत गलत वाले अटैच हो गए हो. ठीक है, प्यार का मतलब है व्हेन इट कम्स टू लव, जब आप जहाँ पे लव करोगे वहाँ आपकी सोल कनेक्टेड फील करती है. और वो जो सोल कनेक्शन होता है वो बहुत डीप होता है, वो आपको समझ में आ जाता है. लाइक व्हेन यू मीट पीपल, आप बहुत लोगों को बोलते हो ना कि ऐसा लग रहा है, हम ऐसा लग ही नहीं रहा हम पहली बार मिले, ऐसा लग रहा है हम जन्मों से जानते हैं. यू जस्ट टॉक फॉर 2 minutes एंड यू वर लाइक कि अरे हम कब से जानते हैं, कब से मिले हुए हैं. तो वहाँ आपका प्यार, डीप लव, स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन वहाँ आपका आ जाता है. अटैचमेंट आपको समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ अटैचमेंट है, ये प्यार नहीं है. Like I said, love is beautiful. यस, It's like butterflies in the stomach, Yes. violin बजना, हवा चलना. Yes. प्यार actually ऐसा feel होता है, ऐसा ऐसा feel. हो नहीं रहा, हाँ, feel ऐसा होता है फील अपने ऐसा में. होता है. And you feel very positive. यस, चलिए मैम, बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज इतनी देर से आई थिंक ऑडियंस भी ये जानना चाह रही होगी. हमने मैनिफेस्टिंग में नेगेटिव चीज़ें तो बहुत जान ली. हाँ. नाउ वन पावरफुल टेक्निक टू मैनिफेस्ट द बेस्ट लव इन योर लाइफ और द बेस्ट रिलेशनशिप इन योर लाइफ. पावरफुल टेक्निक्स बहुत सारी हैं, बट लेट्स से अगर आपको जल्दी करनी है या स्टार्ट करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप 555 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. 555 इज हम इसको बोलते हैं 555 टेक्निक Okay. मैनिफेस्टेशन के लिए, जिसमें आप एफर्मेशंस लिखते हो. एफर्मेशंस आप पॉजिटिव लिखते हो कि और आप इस तरह से एफर्मेशन लिखते हो कि ये हो चुका है. सो थैंक यू सो मच गॉड, आई गॉट अ लवेबल पार्टनर. Okay. ठीक है, थैंक यू सो मच गॉड, मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो अंडरस्टैंडिंग है, प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है. Okay. थैंक यू सो मच गॉड, आई गॉट अ पार्टनर जो मेरे सपनों में मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे सपनों को अचीव करने में मेरी हेल्प कर रहा है. तो इस तरह से आप एफर्मेशन करते हो जो हो चुका है. Okay. दैट इज इंपॉर्टेंट. जैसे अगर हम बात करें 555 की, 555 टेक्निक की बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 days तक हमें ये टेक्निक करनी है. ये लिखना. हाँ, Okay. एफर्मेशन टेक्निक 5 days तक करनी है, एवरी डे 55 टाइम्स. Okay. For 5 days, every day 55 55 times times ये तक. लिखना है सेम. सेम. Okay. तो आपने कोई भी एक एफर्मेशन चूज करी, फॉर एग्जांपल एफर्मेशन कैन बी एनीथिंग, और एफर्मेशन शुड बी हो चुका है. आपका एफर्मेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हो चुका है. मेरे को ऐसा पार्टनर मिल चुका है. करेक्ट. थैंक यू सो मच गॉड, मुझे ऐसा पार्टनर मिल चुका है जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मेरे सपनों में मेरा साथ देता है, We are जो very बहुत happy. वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी बहुत सपोर्टिव है. हाँ. इस तरह की एफर्मेशन 5 दिन 55 टाइम्स आपको लिखनी है. आप ये कर सकते हो. इसके अलावा 369 आप कर सकते हो. 369 को हम टेक्सला टेक्निक बोलते हैं. तो Okay. उसमें आपने कोई भी एफर्मेशन ली तो आपने उसको सुबह 3 बार लिखा, आफ्टरनून में 6 टाइम्स और नाइट में 9 टाइम्स. Okay. ये आप इसको 45 डेज कर लो, 21 डेज कर लो, आपको जब तक भी करना है आप इसको कर सकते हो. तो 3 टाइम्स मॉर्निंग में, 6 टाइम्स आफ्टरनून में, और 9 टाइम्स सेम चीज लिखनी है. सेम चीज लिखनी है. तो Okay. 369 आप कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक. इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक है. इसके साथ साथ आप विजुअलाइज कर सकते हो. जब भी आप सुबह उठो, जब भी आप थोड़ा पीसफुल जोन में हो, हाँ. हमेशा विजुअलाइज करो कि आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप एक सेफ जोन में हो, आप एक ऐसे ऑरा में हो जो आपको बहुत पॉजिटिव फील कराता है. ठीक है, वो आपकी बात सुन रहा है, मतलब ऐसा विजुअलाइज करो. फॉर एग्जांपल मेरे को स्पेसिफिक नहीं है ना, क्योंकि तो मुझे शक्ल नहीं पता. ठीक है. ठीक है, तो जब मैं ये विजुअलाइज करूंगी, लेट्स से मैं आपको और खुद को Okay. अगर विजुअलाइज कर रही हूँ, तो मैं आपका फेस विजुअलाइज करूंगी क्योंकि आप हो, लेकिन मैं पार्टनर हूँ तो मेरी शक्ल नहीं पता, तो मैं हाँ. बैक विजुअलाइज करूंगी, और मैं विजुअलाइज करूंगी कि ही सिटिंग लाइक दिस और आप बोले जा रहे हो. दैट मीन्स कि आपका पार्टनर आपको सुन रहा है. ही इज़ अ लिसनर, ही इज़ अ Okay. वेरी गुड लिसनर. आप बस बोले जा रहे हो, पता है ऐसा हुआ, पता है वैसा हुआ, और वो आपको बड़े प्यार से सुन रहा है. That's so cute. या आप विजुअलाइज कर रहे हो कि अब वो मतलब वो बैठे हैं, आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपका पार्टनर बैठा है, एंड योर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद योर पार्टनर. वो बड़े खुश हैं, तो चाय पे डिस्कशन हो रहा है एंड दे आर वेरी हैप्पी. ठीक है, एंड देन यू कैन विजुअलाइज योर शादी सेरेमनीज कि हम ऐसा करेंगे ना तो ऐसा, देन माय फादर विल I बी think वेरी a हैप्पी. lot of people imagine these kind of things normally. उन्हें नहीं पता वो manifest कर रहे हैं, but हम Yes. लोग भी बैठे बैठे डे ड्रीम करते रहते हैं अच्छी अच्छी Yes, चीजें कि yes. मेरे साथ ये हो रहा है, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, Yes. या मेरे दोस्तों के साथ मैं पार्टी कर रही हूँ. Yes. Whatever I want, हम ये Yes. करते हैं visualization. एक्चुअली तो ये विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है पार्टनर के लिए. तो आप एफर्मेशन लिखिए, आप विजुअलाइज कीजिए, और
थैंक यू लेटर यूनिवर्स को लिखते रहिए, क्योंकि पार्टनर तो है, मिलवाएगा वही, यूनिवर्स कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा है। आप अगर चाहते हो तो वो आपको मिलवाएगा जरूर, यूनिवर्स मिल जाएगा। यूनिवर्स मिलवाएगा जरूर। तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू, कि थैंक यू सो मच गॉड, आई गॉट माई पार्टनर, वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, वेरी सक्सेसफुल, वेरी हैप्पी, पीसफुल रिलेशनशिप आई हैव। Wow. तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू, हाँ है ना, कि जब कोई चीज हो जाती है तो हम उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, बट एग्जैक्टली, बहुत सारी तो चीजों हमने के लिए पहले बोल दिया हमने पहले बोल दिया, जैसे टू हमने मेक इट हैपन। टू मेक इट हैपन, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे ये सारी चीज़ें जान के, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट कि आप मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहे हो, यू वर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल थिंग्स दैट हैपन, एंड ऐसा नहीं लग, आई नेवर फेल्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू, मैं खो गई थी, आई वॉज लिसनिंग टू यू एंड मैं खोई हुई थी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई होप हमारी ऑडियंस को सिमिलरली ऐसा फील हुआ हो, बहुत मज़ा आया हो। इफ़ यू वांट पार्ट 2, ताकि हम मैम से और क्वेश्चंस पूछ सके रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन से लेके, तो कमेंट करिए, भर दीजिए मैम के डीएम्स को कि नमा टॉक्स पे पार्ट 2 लेके आओ, एंड वी विल श्योरली मेक दैट हैपन। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, इफ़ यू हैव अ पार्टनर उनके साथ भी शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब टू नमा टॉक्स, कीप वॉचिंग नमा टॉक्स एवरी वीक। थैंक यू। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें।